ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अथर्ववेद के 19वें सूक्त का 19वें मंडल का 15वें सूक्त का 6वां मंत्र। अभयम मित्रादभयम मित्रादभयम यज्ञातादभयम परोक्षात् अभयम नक्तमभयम दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। मित्राद अभयम मित्र से अभय हो, अमित्रा अभयम शत्रु से अभय हो, ज्ञाताद अभयम द्वेष्ट रूप से ज्ञात शत्रुओं से अभय हो, या पुरः ज्ञात से अन्य जो अज्ञात शत्रु उससे भी अभय हो। नक्तम रात्रि में अभयम अभय हो, दीवाना अभयम दिन में हमको भय रहित हो। सर्वा आशा सब दिशाएं मम मित्रम भवन्तु मेरी हितकारिणी हों, मेरे लिए हित करने वाली हों। हे सर्व भयहर्ता परमात्मा, यहाँ पर परमात्मा को भय को दूर करने वाला बताया, भयहर्ता बताया। मित्र से हमें अभय हो, किसी मित्र से हमें जो है किसी प्रकार का भय न हो, अर्थात भय से अन्य हितफल सर्वदा प्राप्त हो। शत्रु से अभय हो, हमें शत्रु से भी किसी प्रकार का भय न हो। जो ज्ञात शत्रु हैं उससे तथा अज्ञात शत्रु से भी भय रहित हो। जो हमें जिनको हम शत्रु मान चुके हैं, जान चुके हैं, उनसे तो अभय हो ही हो। जो अज्ञात शत्रु हैं जिनको हम नहीं जानते, वो हमारे शत्रु बन चुके हैं, उनसे भी हमें भय हो। नक्तम रात्रि में हमें भय न हो, तथा दिन में भी हमें अभयता प्राप्त कीजिए। पूर्व पश्चिम आदि सब दिशाएं हमारे लिए हित करने वाली हों, हमारा कल्याण करने वाली हों। ये सब फल आपकी कृपा से प्रभु हमें प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, और आपकी कृपा के बगैर कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो बहुत सुंदर बात इसमें बताई गई है कि हमें किसी प्रकार से मित्रता से भय न हो। मित्र के साथ इस प्रकार का व्यवहार बना करके रखें, हमें उससे किसी प्रकार का भय प्राप्त न हो। अमित्र से, जो हमारे मित्र नहीं हैं, उनसे भी हमें किसी प्रकार का भय न हो। जो शत्रु हैं, जानने वाले शत्रु हैं, उनसे भी हमें भय न हो। और जो न जानने वाले शत्रु हैं, जिनको हम नहीं जानते, उनसे भी हमें भय न हो। हम अभयता प्राप्त करें। इस प्रकार की कामनाएं मंत्र में की गई है कि हम अपना व्यवहार इस प्रकार के बना करके चलें, अपने जीवन को इस प्रकार कर बना करके चलें कि हमें किसी प्रकार से भय न हो। जब हम किसी को भय रहित कर देंगे तो हम स्वयं ही भय रहित हो जाएंगे। तो ये मंत्र ये प्रेरणा कर रहा है कि जब हम किसी से भयभीत न हो तो हम किसी को भय प्रदान न करें। जब हम किसी को भय प्रदान नहीं करेंगे तो स्वतः ही हम जो है अभयत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए मंत्र हमें प्रेरणा दे रहा है। हम स्वयं तो मांग रहे हैं कि हमें भय न हो, लेकिन यदि हम किसी दूसरे को भय प्रदान करते हैं तो हमें अवश्य ही उसका भय हमें भी प्राप्त होगा। तो इसलिए ये मंत्र हमें प्रेरित करते हुए कह रहा है कि हम अभय हों चारों दिशाओं से, सब दिशाओं से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, कहीं से भी हमें किसी प्रकार का भय न हो। तो इसलिए हम संपूर्ण संसार को भय रहित करें। और ये भय रहित की प्रेरणा यदि कहीं से लेनी है तो ऋषि दयानंद से लीजिए, जिन्होंने अपने को जहर देने वाले को भी जो है अभय प्रदान कर दिया।
जिन्होंने उन कालकूट दूध में जहर मिला करके कंच पीस करके दे दिया गया, उसको भी अपने पल्ले से, अपने जेब से जो है, अपने पास से जो है रुपयों की थैली भेंट की और कहा भाई कि अगर तू इस क्षेत्र में रहेगा, इस में रहेगा तो तू मारा जाएगा। मैं तो दुनिया को मारने नहीं बल्कि बंधन से मुक्त करने आया हूँ, कि इसलिए तू यहाँ से तुरंत भाग चला जा, नेपाल भाग जा, जहाँ तेरा जीवन सुरक्षित रहे सकता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति बन जाता है, उसको चारों दिशाओं से जो है अभयत्व प्राप्त हो जाता है, भय नहीं होता। तो ये मंत्र में प्रेरित कर रहा है कि हम अभयत्व को प्राप्त करें, किसी प्रकार से भी हम किसी को भय न दें और न हमें किसी से फिर भय प्राप्त होगा। तो आइए इस मंत्र से हम प्रेरणा लेकर के अपने आप को बनाने का, संवारने का प्रयत्न करें और दूसरे को अभयत्व प्रदान करें, तो हम स्वयं ही भय रहित हो जाएंगे। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।